टीडीएस ऑन जीएसटी होता क्या है, कब इसका डिडक्शन होता है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आपका टीडीएस काटती है तब आप किस तरह से रिटर्न फाइल करोगे, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल है, क्या रेट से टीडीएस कटेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड ऑन सोर्सेज। टीडीएस ऑन जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जिस तरह से इनकम टैक्स में आपके बुक्स में जो भी एक्सपेंसेस बुक है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है टीडीएस काटना पड़ता है, सेक्शन वाइज टीडीएस काटना पड़ता है। अगर कोई एक्सपेंस एलिजिबल है टीडीएस के डिडक्शन के लिए, अगर लिमिट क्रॉस होती है तब हमें सेक्शन वाइज टीडीएस काटना पड़ता है। सभी सेक्शन में अलग अलग रेट्स दिए हो रहे थे। उसी तरह से टीडीएस ऑन जीएसटी में भी अगर आप सिंगल पेमेंट 2.5 लाख से ऊपर कर रहे हो तब आपको टीडीएस काटना पड़ता है। यानी जीएसटी में टीडीएस की जो लिमिट है वो 2.5 लाख से ऊपर, अगर 2.5 लाख से ऊपर आप पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तो टीडीएस का जो रेट है वो 2% है। अगर आप लोकल पेमेंट करोगे, यानी अगर सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन लोकल है और वो लोकल पेमेंट कर रहे हैं किसी सप्लायर को, तब 1% एसजीएसटी 1% सीजीएसटी कटेगा। अगर आउटसाइड है यानी इंटर स्टेट है तब 2% कटेगा आईजीएसटी। यानी इंटर स्टेट है तब एसजीएसटी और सीजीएसटी 1%, अगर इंटर स्टेट है तब आईजीएसटी 2% कटेगा। किस तरह के नेचर्स ऑफ बिजनेस पर जीएसटी में टीडीएस कटता है। कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन 2.5 लाख से ऊपर का पेमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पे पेमेंट कर रही है, तब टीडीएस काटा जाएगा 2%। अगर इंटर स्टेट है तो एसजीएसटी 1%, सीजीएसटी 1%, अगर आउटसाइड स्टेट है यानी इंटर है तब 2% आईजीएसटी से टीडीएस डिडक्ट होगा। तो किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सोसाइटी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पब्लिक सेक्टर, इस तरह के जो डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई डिपार्टमेंट ने, पीडब्ल्यूडी ने रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कॉन्ट्रैक्ट इशू किया हुआ है। अब जो भी कॉन्ट्रैक्टर है जिसने वो टेंडर हायर किया हुआ है, वो वर्क कंप्लीट होने के बाद में आरए बिल सबमिट करेगा डिपार्टमेंट को, यानी रनिंग अकाउंट बिल सबमिट करेगा। कंस्ट्रक्शन के इसमें जब वर्क कंप्लीट होता है तो उस वर्क कंप्लीट अगेंस्ट में आरए बिल सबमिट करता है, जिसका फुल फॉर्म होता है रनिंग अकाउंट। इस तरह का बिल सबमिट करेगा, फिर बाद में डिपार्टमेंट उसे वेरीफाई करने के बाद में पेमेंट रिलीज करेगा। अब जब कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है तब सबसे पहले एग्रीमेंट बनता है। अब उस एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है कि जब भी वर्क सबमिट होगा उसमें किस तरह के डिडक्शंस होंगे। एसडी यानी सिक्योरिटी डिपॉजिट का डिडक्शन होगा, उसमें परसेंटेज भी लिखा होगा कि 10% डिपॉजिट रहेगा, 5% डिपॉजिट रहेगा। उसके बाद में एलडब्ल्यूसी 1%, 2% यानी लेबर वेलफेयर, इसका भी डिडक्शन होगा, वो भी एग्रीमेंट में डिटेल्स दी हुई रहेंगी। उसके बाद में इनकम टैक्स का टीडीएस और टीडीएस ऑन जीएसटी 2%। अगर कंपनी या फिर पार्टनरशिप फर्म का डिडक्शन है तो इनकम टैक्स में 2% कटेगा, अगर इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर है तब 1% कटेगा, और टीडीएस ऑन जीएसटी 2%। इस तरह की डिटेल्स दी हुई रहती है। तो जीएसटी में जो टीडीएस है वो बेसिक अमाउंट पे काटा जाता है, यानी जो बेसिक अमाउंट है जिसपे हम जीएसटी ऐड करेंगे, और टीडीएस भी बेसिक अमाउंट पे ही कटता है, उसी तरह से टीडीएस ऑन जीएसटी भी बेसिक अमाउंट पे ही कटेगा। यानी इस तरह के डिडक्शंस पहले एग्रीमेंट में दिए हुए रहते हैं कि जब भी हम पेमेंट रिलीज होगा, जब भी बिल फाइनल होगा, तो इस तरह के जो डिडक्शंस है वो लेस करके ही पेमेंट किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर लोकल है तब जो डिडक्शन है वो एसजीएसटी और सीजीएसटी के अकॉर्डिंगली होगा, अगर इंटर स्टेट है तब आईजीएसटी होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पीडब्ल्यूडी का ऑफिस महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में टेंडर इशू होने के बाद में जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर है उन्होंने वो टेंडर हायर किया हुआ है और वर्क कंप्लीट होने के बाद में पीडब्ल्यूडी को सबमिट किया हुआ है बिल, तब पीडब्ल्यूडी टीडीएस जो है एसजीएसटी और सीजीएसटी के रूप में काटेगी, यानी 1% एसजीएसटी रहेगा और सीजीएसटी 1% रहेगा। महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आउटसाइड है, यानी गुजरात का है, मध्य प्रदेश का है, तब उस केस में आईजीएसटी कटेगा 2%, यानी 2% डिडक्शन होगा, और लोकल है तो 1%, 1%, इस तरह से एसजीएसटी और सीजीएसटी यानी 2% डिडक्शन होगा।
तो जिस तरह से इनकम टैक्स में टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर की जरूरत होती है, यानी टैन नंबर मैंडेटरी है। अगर टीडीएस काटना है किसी फर्म को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी कंपनी को, तब उनके पास में टैन नंबर का होना कंपलसरी है। उसी तरह से जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए डिपार्टमेंट के पास में टैन नंबर होना कंपलसरी है। अगर उनके पास में टैन नंबर नहीं है तब वो डिडक्टर का नंबर नहीं ले सकते। अब किसी भी डिपार्टमेंट के पास में अगर टैन नंबर है और वो डिडक्टर का नंबर लेना चाहते हैं तो उन्हें जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन 06 फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एप्लीकेशन करनी पड़ेगी। फिर 2-3 दिन बाद जब उनका अप्रूवल हो जाएगा, यानी डिडक्टर का नंबर आ जाएगा, तब वो डाउनलोड करेंगे सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन 07 फॉर्म सर्टिफिकेट के लिए रहता है। अगर कोई डिपार्टमेंट लंबे समय तक टीडीएस का डिडक्शन नहीं करता है तब उनका नंबर कैंसिल भी हो सकता है। तो टीडीएस ऑन जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए जीएसटीआर 7 रिटर्न रहती है और जीएसटीआर 7 की जो ड्यू डेट है वो 10 तारीख रहती है, यानी हर महीने के 10 तारीख तक रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अगर कोई डिपार्टमेंट टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करता है तब उन्हें 100 रुपीज पर डे के हिसाब से पेनाल्टी भरनी पड़ेगी। अगर कोई डिपार्टमेंट टीडीएस डिडक्ट कर लेता है, यानी किसी सप्लायर का टीडीएस डिडक्ट कर लेता है और टाइम पे पेमेंट नहीं करता है, तब उसे 18% इंटरेस्ट भरना पड़ेगा विद पेनाल्टी 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5000। तो जिस भी कॉन्ट्रैक्टर का अगर टीडीएस कटा होगा तो वो किस तरह से रिटर्न फाइल करेंगे? तो टीडीएस का रिटर्न फाइल करने के लिए उन्हें जो है जीएसटी के साइट पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद में पोर्टल इस तरह से शो होगा। यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाना है। सर्विसेज वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में यहाँ पे टीडीएस टीसीएस रिटर्न करके ऑप्शन शो हो रहा है, वहां पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर और पीरियड वाला ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस का रिटर्न सबमिट करना चाहते हो वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद में मंथ सिलेक्ट करना है और उसके बाद में सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ऑफलाइन फाइल करने का या फिर ऑनलाइन फाइल करने का। अगर आप ऑफलाइन फाइल करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। आपको यूटिलिटी डाउनलोड करना पड़ेगा, वो फिल करके यहाँ पे फिर अपलोड करना पड़ेगा। और ऑनलाइन फाइल करना चाहते हो तो ऑनलाइन पे क्लिक करना है। ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में आपको इस तरह से पोर्टल शो होगा। यहाँ पे आपको टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड और साइड में यहाँ पे अमेंडमेंट टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड इस तरह से ऑप्शन शो रहा है और नीचे आपको यहाँ पे टीसीएस वाला ऑप्शन शो रहा है, टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड और अमेंडमेंट टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड। इस तरह से आपको ऑप्शन शो हो रहा है। यानी टीसीएस के डिडक्शन के लिए, यानी जो ई कॉमर्स है वो टीसीएस कलेक्ट करती है। अगर आपका टीसीएस कलेक्ट किया होगा ई कॉमर्स वालों ने, ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन ने, तब आपका जो टीसीएस है इस ऑप्शन में शो होगा। अगर अमेंडमेंट हुआ होगा आपका टीसीएस, उसकी डिटेल्स आपको ये बाजू वाले ऑप्शन यानी टीसीएस अमेंडमेंट टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड वाले ऑप्शन में शो होगी। टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड में जब आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका अगर टीडीएस कटा होगा तो किस बेसिक अमाउंट पे कटा होगा, यानी जो भी आपने बिल सबमिट किया होगा डिपार्टमेंट में उसका जो बेसिक अमाउंट है ये आपको यहाँ पे शो होगा। उसके बाद में आपका एसजीएसटी है, सीजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिटेल शो होंगी। अगर आपका अमाउंट जो डिडक्ट किया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से डिपार्टमेंट ने सबमिट किया हुआ है तब आप एक्सेप्ट करके रिटर्न फाइल करोगे। अगर आपको कुछ मिसमैच शो होता है तब आप रिजेक्ट भी कर सकते हो। अगर आप रिजेक्ट करोगे उसके बाद में डिपार्टमेंट उसे करेक्ट करके फिर से सबमिट करेगा और यहाँ पे जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है अमेंडमेंट टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड, वहां पे आपका जो टीडीएस है वो शो होगा, लेकिन अगले रिटर्न में। यानी अगर आप सपोज आप अप्रैल महीने का फाइल कर रहे हो और आपने अप्रैल महीने में रिजेक्ट किया हुआ है, तब डिपार्टमेंट करेक्शन करके उसे मई महीने में शो करेगा। यानी आपको मई महीने में चेक करना है, अमेंडमेंट वाले ऑप्शन में वहां पे आपको शो होगा कि आपका अप्रैल महीने का जो टीडीएस है उसे अमेंडमेंट की करके यहाँ पे फाइल किया हुआ डिपार्टमेंट ने। यानी अमेंडमेंट में आपको शो होगा आपका बेसिक अमाउंट, आपका टीडीएस, एसजीएसटी है, सीजीएसटी है या फिर आईजीएसटी है, इस तरह से आपका शो होगा। फिर आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आप रिजेक्ट भी कर सकते हो अगर प्रॉपर तरीके से फिर डिपार्टमेंट ने जो टीडीएस है वो फाइल नहीं किया हुआ है। तो जब आप टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड में देखोगे, आपको सबसे पहले वेरीफाई करना है कि वहां पे जो दिखाया हुआ है टीडीएस वो आपका एक्चुअल डिडक्शन आपके जो बिल में यानी आरए बिल में जितना डिडक्ट किया हुआ है उतना शो हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर उतना ही शो हो रहा है तब आप रिटर्न फाइल कर सकते हो या फिर डिपार्टमेंट को बोल सकते हो कि करेक्शन करके वो शो करें, या फिर आप रिजेक्ट कर देते हो तब आप रिजेक्ट करके आपको रिटर्न फाइल करना है, यानी फाइल वाले ऑप्शन में जाके फाइल करना है। अगर आप एक्सेप्ट भी करते हो तब भी आपको
आपका जो टीडीएस है उसका क्रेडिट लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यानी एक्सेप्ट करके आपको रिटर्न फाइल करना है। आप टीसीएस में भी देखोगे तो सेम ही रहेगा प्रोसेस। आपको एक्सेप्ट करना है, अगर आप रिजेक्ट करते हो तो आप रिजेक्ट भी कर सकते हो और उसमें भी आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और अगर आप अमेंडमेंट में भी एक्सेप्ट और या रिजेक्ट करते हो तो उसके बाद भी आपको जो है फाइल करना ही पड़ेगा रिटर्न। यानी टीडीएस क्रेडिट रिसीव्ड में आपका जो करंट पीरियड का जो टीडीएस है वो शो होगा, बेसिक अमाउंट, एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी इस तरह से शो होगा। और अमेंडमेंट वाले ऑप्शन में आपका जो भी अमेंडमेंट करके टीडीएस आया होगा वो डिटेल आपको शो होगी। टीसीएस में आपका जो भी कॉमर्स ऑपरेटर ने टीसीएस कलेक्ट किया होगा उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे शो होगी। और जो अमेंडमेंट वाला ऑप्शन है, अगर अमेंडमेंट हुआ होगा तब आपको उस ऑप्शन में शो होगा डिटेल। आपको बस एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, उसके बाद में फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप रिजेक्ट करोगे तब आपका जो भी क्रेडिट है वो आपके कैश लेजर में शो नहीं होगा। अगर आप एक्सेप्ट करके उसे रिटर्न फाइल करोगे तब जो भी आपका क्रेडिट है वो आपके कैश लेजर में शो होगा। फिर आप वो उस क्रेडिट को यूज कर सकते हो आपकी जो लायबिलिटी है उसे रिड्यूस करने के लिए, यानी आप अपनी लायबिलिटी के साथ में उसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर एचजीएसटी है तो एचजीएसटी के साथ में, और आप आईजीएसटी के साथ में भी उसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी के साथ में और आईजीएसटी के साथ में उसे यूटिलाइज कर सकते हो। अगर आईजीएसटी है तब आप एचजीएसटी और सीजीएसटी के साथ में दोनों के साथ यूटिलाइज कर सकते हो। और आप पेनाल्टी भरने के लिए भी यूज कर सकते हो, फीस भरने के लिए भी यूज कर सकते हो, या फिर इंटरेस्ट भरने के लिए भी आप कैश लेजर में जो आपका टीडीएस शो होगा रिटर्न फाइल करने के बाद में वो आप यूज कर सकते हो। तो आप रिटर्न किस तरह से सबमिट करोगे? आपको जो ये फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है, यानी आप जब एक्सेप्ट करोगे तब आपको ये फाइल वाले ऑप्शन पे जाना है। आप ड्राफ्ट भी देख सकते हो, आप ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे तो आपको ड्राफ्ट शो हो जाएगा। और फाइल आप डीएससी से भी कर सकते हो या फिर आप ईवीसी मेथड यानी आप मैसेज के थ्रू भी कर सकते हो। आपका जो भी रजिस्टर नंबर होगा या फिर आपका जो भी रजिस्टर ईमेल आईडी होगी उस पर ओटीपी जाएगा, आपको ओटीपी डालना है और फाइल वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपका रिटर्न सबमिट हो जाएगा और आपने जो भी टीडीएस एक्सेप्ट किया हुआ है वो आपके कैश लेजर में शो होगा। तो इस तरह से आपको टीडीएस ऑन जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।